जय श्री राम। प्रिय भक्तों, प्रभु के कोटि नाम है, कोटि नाम जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन मुक्ति किस नाम से मिलेगी, ये किसी ने कमेंट किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, संतों ने कहा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए। कोटि नाम जो है ना, उनसे तो मुक्ति होएगी नहीं। लेकिन आगे ये कहा है कि आदि नाम जो गुप्त जप, जिसको गुप्त रूप से जपा जाता है, उसको तो कोई बिरला ही बूझता है। और उसको जो बूझ लेता है और बूझ के उसको जान लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है, निश्चित। तो प्रिय भक्तों, अब प्रश्न ये उठेगा कि वो आदि नाम जिसको गुप्त कहा गया है, उस नाम को कैसे जाना जाए। तो उस नाम को जानने का तो एकमात्र और सर्वोत्तम तरीका है भक्ति करो, नाम जप करो, अपने आप ही उसको जान जाओगे। लेकिन शर्त एक है कि निरंतरता से चलते रहना है, क्योंकि जहाँ रुके वहीं काम खराब। क्योंकि जब इंसान भक्ति करता है ना, तो उसके रास्ते में अड़चने भी आती हैं। अब भक्ति क्या, आप कुछ भी काम लगा लो, सांसारिक कोई काम करते हो मान लो, तो वो काम करोगे तो उसमें अड़चने आएंगी। बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो कई बार उसके नंबर कम आते हैं, कई बार ज़्यादा आते हैं, कई बार फेल भी हो जाता है, कई बार मनचाही नौकरी नहीं मिलती है। तो हर काम में अड़चने हैं। तो फिर लोग भक्ति करने से क्यों डरते हैं? क्या अगर उसे सांसारिक काम में अड़चन आती तो वो काम करना छोड़ देता है? कदापि नहीं छोड़ता। एक जगह असफल होता है, फिर शुरुआत से वो मेहनत करता है, फिर नए सिरे से लग जाता है। तो आप भी किसी भी परिस्थिति में भक्ति को छोड़े ना, क्योंकि जब भक्ति की जाती है तो भगवान भी देखते हैं कि क्या ये इस लायक है, क्या ये पात्र है। क्योंकि पात्र को ही भक्ति दी जाती है और पात्र को ही भगवान दर्शन देते हैं और पात्र के ही दुख दूर करते हैं। अब भक्ति शुरू की, थोड़ी सी कुछ अड़चन आई, घर वालों ने कुछ कह दिया, संसार ने कुछ कह दिया, तो भक्ति छोड़ देते। लोग क्या कहेंगे, और बाद में पता तो चलता है कि लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, हम अपने आप से ही दुखी हैं। तो आप ऐसा कदापि ना करें, निरंतर चलते रहें, तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। चाहे धीरे चले, निरंतर चले, पूरा विश्वास और श्रद्धा रखें कि केवल और केवल मेरा तो एकमात्र सहारा मेरे प्रभु है, वो नाम है। क्योंकि नाम से ही नामी प्रकट होता है। नाम बुलाओगे, नाम के बगैर तो कोई आ ही नहीं सकता। नाम से ही पहचान होती है किसी की। राम को बुलाओगे, राम आएंगे, कृष्ण को बुलाओगे, कृष्ण आएंगे। और उस आदि नाम जो गुप्त जप जिसको कहा गया है, देखो राम कृष्ण शिव दुर्गा, ये तो गुप्त नहीं, इनको तो सभी जानते हैं, सब जानते हैं ना, इसमें 1% भी संशय नहीं है। तो फिर गुप्त कौन सा नाम है भाई, जिसके जपने से मुक्ति होगी? वो गुप्त है, हम सबके अंदर है। वही जो भगवान हुए हैं राम कृष्ण शिव, वो उन सब के अंदर भी है, वो हम सब के अंदर भी है। भगवान ने सबको समान बनाया है। लेकिन जो उस नाम को जान लेता है ना, वो फिर भगवान ही हो जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है। तो उस सार नाम को जिसने भी जाना वो भगवान ही हो गया। तो आप भी उसे जाने, और उसको जानने का एकमात्र रास्ता है शुरुआत से नाम जप। क्योंकि कलयुग में नाम जप ही उत्तम बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। स्वयं भगवान ने कहा है कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों और 100 सालों की तपस्या से और यज्ञ वगैरह से मिलता था, कलयुग में वही फल केवल और केवल नाम जप से ही मिल जाता है। क्योंकि सरल सुगम है, चलते फिरते खाते फैटते हर समय नाम जपो, मन से जपते रहो, प्राणों से जपते रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। यानी कि संसार में रहते हुए, काम करते हुए आप नाम जप कर सकते हो। है ना कितना सरल सुगम, फिर भी लोग नहीं जपते, नहीं जपते। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मुक्ति तो आप छोड़ दीजिए, इस संसार में भी दुखी ही रहोगे, ये लिखवा लो। क्योंकि शिव जी ने स्वयं कहा है पार्वती को, हे पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य तो केवल हरि का भजन है, सारा जगत तो सपना बताया है। और हम ही
सब उस सपने में ही खोए रहते हैं, सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करते। तो प्रिय भक्तों, उस सत्य नाम को जानने का प्रयास करो। रामायण ये कहती है कि हरि नाम के बिना स्वप्न में भी सुख नहीं, तो आप कहाँ वास्तव में सुख की आस देख लगाए बैठे हो। सुख चाहिए तो हरि नाम जपो, स्वप्न में भी मिलेगा और वास्तव जीवन में भी मिलेगा। और उस नाम को जानने के लिए आप प्राण जप कर सकते हैं तो प्राण जप करें, क्योंकि प्राणों के द्वारा ही आप प्राणपति तक पहुंच सकते हो। क्योंकि वो प्राणपति जो सबका एक अगोचर है, वो प्राणों में विद्यमान है। तो उम्मीद है कि आप उस आदि नाम को जान पाएंगे। प्राण जप करेंगे, जो करते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। उनका कोई प्रश्न हो तो हम उसका उत्तर देंगे। और जिस दिन उस आदि नाम को जान जाएंगे, गुप्त नाम को जान जाएंगे, वो हमारी सांसों में घुला हुआ है। जैसे दूध में मक्खन घुला हुआ है, ऐसे ही वो घुला हुआ है। सांसों का जप करके, मंथन करके, ध्यान करके उसको आप ढूंढ सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। अब आप ये कहते हो कि आप बताते नहीं हो। देखो प्रिय भक्तों, वो बताने का विषय नहीं है, क्योंकि प्रभु का नाम अगर वाणी पे आ जाए तो फिर वो अकथनीय कैसे हुआ, अवर्णनीय कैसे हुआ। इस वाणी में इतनी क्षमता नहीं कि ये उस नाम का वर्णन कर सके, उसको बता सके। कोई भी संत उसको आज तक बता नहीं पाया है। उसका सिर्फ इशारा किया जाता है, और इशारा हम अपने हर वीडियो में करते हैं कि आप अपने प्राण जप शुरू कीजिए, आपको आगे का मार्ग अपने आप मिल जाएगा। जैसे कहीं मंजिल पर आप जाते हो, किसी दूर जाते हो, कहीं भी जाना हो मान लो, तो पहले चलना शुरू करोगे, आगे आगे जो जो अड़चने आती हैं आपको अपने आप ही पता चला जाता है, या आगे का रास्ता क्लियर होता चला जाता है। चलना शुरू करोगे तब। लेकिन तो भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।